अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 10th फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, या जिसको हम जनरल रियाजी भी कहते हैं, आर्ट्स के तलबा के लिए। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये सिलेबस है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 का भी सेम यही सिलेबस है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है। आज हम उसके पहले पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुलियाजात पढ़े थे, अलजबरी कुलिये पढ़े थे। ठीक है, पहले 3 कुलिये पढ़े थे, साथ उसके एग्जांपल्स की थी। आज हम नेक्स्ट में उसके नेक्स्ट कुलिये और उनकी एग्जांपल्स मजीद उनको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास कुलिया नंबर 4 है। वो कहता है अगर आपके पास ए जमा बी का क्यूब हो तो ये बराबर होता है। यानी कि आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ए की 3 जमा 3 ए बी जमा बी की 3, ये आपने याद करना है। ठीक है, इसको यहाँ उसने साबित किया हुआ। साबित कैसे किया हुआ? उसने ये वाली साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ए जमा बी का क्यूब, ए जमा बी के क्यूब को हम लिख सकते हैं ए जमा बी इंटू ए ज़रब, यानी कि ज़रब ए जमा बी, यानी ये 2 ताकत है और इसकी ताकत यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको उसने लिखा है। अब आगे ज़रब दे दें, यानी क्या किया है, ए को इससे ज़रब दी पूरे से, ए की 3, ठीक है, जमा, फिर उसने क्या किया है, अच्छा आप जिस मर्जी तरीके से ज़रब दे लें, अमूमी तौर पे ज़रब इस तरह होती है, आप ए को पकड़ें सारे से ज़रब दे दें, बी को पकड़ें सारे से ज़रब दे दें। अब उसने क्या किया है, उसने पहले किया है ए को ए की 2 से ज़रब दिया है तो ए की 3 आ गया, फिर बी को ए की 2 से ज़रब दिया है तो ए की 2 जमा बी, ए की 2 जमा बी आ गया, फिर ए को 2 ए बी से ज़रब दिया तो क्या हो गया, 2 ए की 2 बी, फिर बी को 2 ए बी से ज़रब दिया तो 2 ए बी की 2, फिर उसने क्या किया, ए को बी की 2 से ज़रब दिया यानी कि बी की 2 ए, और फिर बी को बी की 2 से ज़रब दिया तो बी की 3 आ गया। अब आपके पास देखें, ए की 3 अलहदा, बी की 3 अलहदा, ये ए की 2 और आपके पास 2 ए की 2 भी, ये आपके पास 3 ए की 2 भी बन गया। 2 ए बी की 2, या इसको अभी आप लिख सकते हैं ए बी की 2। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 3 ए बी की 2 और जमा बी की 3। अब इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया ए की 3 जमा जो 3 ए बी कॉमन आकर ए जमा बी इंटू बी जमा 3। ये आपके पास फार्मूला है, ये आपने इसको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। इसी तरह माइनस वाला फार्मूला है इसके अंदर, वो भी सेम इसी तरह इस्तेमाल होता है और इसी तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। कुलिया नंबर 5 का उसको हमने नाम दिया हुआ है। कुलिया नंबर 5 क्या कहता है, वो हमारे पास कहता है जी कि वो कहता है कि a माइनस बी का अगर मुरब्बा हो तो ये आपके पास बराबर होता है a की 3 माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी की 3। उसने क्या किया, उसी तरह a माइनस बी माइनस 3 को ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ पर a माइनस बी की पावर 2, a माइनस बी की ताकत 1, इनको आपस में ज़रब दे दिया, a को सारे से ज़रब दिया, इसी तरह माइनस बी को सारे से ज़रब देंगे, और यहाँ पर उसमें आ गया a की 3 माइनस 3 ए की 2 बी जमा 3 ए बी की 2 माइनस बी की 3, जब इनको हमने इकट्ठा किया। ठीक है, यानी इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये आपके पास बन गया ए की 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3 ए बी, 3 ए बी कॉमन दिया तो अंदर बच गया ए माइनस बी की 3, ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका कुलिया आ गया है। किसका कुलिया आ गया है, ये जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो ये कुलिया नंबर 5 हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट कुलिया पढ़ेंगे, कुलिया नंबर 6। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये फार्मूलाज आपने बार बार पढ़ने हैं, बार बार याद करने हैं, ताकि आपको ये ज़बानी याद हो जाएँ और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट आ रहा है कुलिया नंबर 6। वो कहता है कि अगर इस तरह की रकम मौजूद हो, ए की 3 जमा बी की 3, तो इसका फार्मूला होता है ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, यानी जब जमा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ए की 3 जमा बी की 3 जब यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। अब उसने इसको साबित करने के लिए क्या किया है, राइट हैंड साइड ले लिया। RHS का मतलब है राइट हैंड साइड, ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस बी की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, इनको आपस सिंपली आपने ज़रब दे देना है। ठीक है, ये ए की 2 माइनस ए की 2 बी, ये जमा ए की 2 बी से कट गया, ए बी की 2 ये माइनस ए बी की 2 से कट गया, सिर्फ क्या बच गया, ए की 3 जमा बी की 3 बच गया। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ये आपने ज़बानी याद रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट हम इसकी कुलिया नंबर 7 पे आ गए हैं। वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। वहाँ का क्या था, वहाँ यहाँ जमा था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ जमा था। जमा होगा तो जमा माइनस, अगर माइनस होगा तो माइनस जमा। ठीक है, कीमतें वही हैं, ए माइनस बी इंटू ए जमा ए की 2 जमा ए जमा बी की 2, ये हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह उसने इसकी वो वाली साइड ले ली है इसको प्रूव करने के लिए, यानी ये वाली साइड ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी की 2, इसको ज़रब दिया, ए को सारे से ज़रब दिया, इसी तरह सारे को ज़रब दिया, तो ये क्या हुआ, ए की 2 जमा ए की 2 बी
माइनस ए की 2 बी से कट गया, ए बी की 2 से कट गया, अंदर क्या बच गया ए की 3 माइनस बी की 3, जो कि हमारे पास इसके राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसकी एग्जांपल पर आते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास जो है यूज़ कहाँ पर होते हैं। वो कहता है एक्स की 3 जमा वाई की 3 की कीमत मालूम करें, जबकि उसने क्या कीमतें दे दी हैं, एक्स जमा वाई बराबर है 5 के और एक्स वाई बराबर है 8 के। आपने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्स जमा वाई बराबर है 5 दोनों तरफ का मुकाब लेने से, ये जो पावर 3 है ना, ये क्यूब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं मुकाब। ठीक है, एक्स जमा वाई का मुकाब हमने पढ़ा था कितना होता है, एक्स की 3 जमा वाई की 3 जमा 3 एक्स वाई इंटू एक्स जमा वाई, ये हमने फार्मूला लिख दिया। 5 का क्यूब कितना होता है, यानी कि 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, ये होता है 125 की। एक्स की 3 जमा वाई की 3 वैसे का वैसे रहा, 3 इंटू एक्स वाई की कीमत क्या है 8, वो लिख दी, जमा इंटू एक्स जमा वाई की कीमत क्या है 5, ये लिख दी। इनको जब ज़रब दिया तो ये आ गया 120, ये इधर जमा का है, इधर जाकर माइनस का हो गया, 125 माइनस 120, तो ये हमारे पास 5 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, मिसाल नंबर 7 पर। अब वो कहता है ए की 3 माइनस बी की 3 की कीमत मालूम करें, जबकि ए माइनस बी बराबर है 6 और ए बी बराबर है 7 के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसमें करना क्या है, आपके पास ए माइनस बी बराबर है 6 का, तो दोनों तरफ मुकाब लेने से ए माइनस बी की पावर 3 बराबर है 6 की पावर 3। ए माइनस बी की पावर 3 होती है ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, और 6 की पावर 3 होती है 6 ज़रब 6 36, और 36 को जब 6 से ज़रब दें तो उसका आंसर आता है 216। ठीक है, यानी ये क्या किया हमने, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, जब ये करेंगे तो आपके पास ये 216 आएगा। ए की 3 माइनस बी की 3, 3 इंटू ए बी की कीमत कितनी है 7, वो लिख दी, ए माइनस बी की कीमत कितनी है 6, ये लिख दी, तो ये आ गया 3 ज़रबे 7 ज़रबे 6, ये 126 होता है। ये इधर माइनस का है, इधर जाकर जमा का हो जाएगा, तो ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर आ गया 342 के। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलें अब आज मिसाल नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। मिसाल नंबर 8 है, उसने दिया हुआ है कि x की पावर 3 p की ताकत 2 माइनस 8 y की 3 p की 2 माइनस 4 x की 3 q की 2 जमा 32 y की 3 और q की 2। वो कहते हैं इनको अजाए ज़रबी बनाएं। इनके अजाए ज़रबी बनाने के लिए हमने क्या किया, x की ताकत 3 p की 2 और ये जो 8 y की ताकत 3 और p की 2, इनको हमने किया, इन दोनों में से देखें क्या मुशतरक आ रहा है, p की 2 मुशतरक आ रहा है, अंदर बच गया x की ताकत 3 माइनस 8 y की ताकत 3। अब इन दोनों में से देखें 4 मुशतरक है, 4 इसमें मुशतरक, 4 8 32 में मुशतरक, 4 कामन ले लिया, और क्यू की 2 दोनों में मुशतरक है, क्यू की 2 कामन ले लिया। अंदर क्या बच गया, x की ताकत 3 माइनस 8 y की 3, x की ताकत 3 और 8 y की 3 दोनों में मुशतरक है, एक दफ़ा आ गया। अंदर क्या बच गया, p की 2 माइनस 4 क्यू की 2। अब p की 2 माइनस 4 क्यू की 2 को लिख सकते हैं p की ताकत 2 माइनस 2 क्यू की ताकत 2, और इसको लिख सकते हैं x की ताकत 3 माइनस 2 y की ताकत 3। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a जमा बी इंटू ए माइनस बी, और x की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3 बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई और जमा वाई की 2, तो वही वाला हुआ है। p की 2 माइनस 2 क्यू की 2 था, तो a की 2 माइनस 2 b की 2 वाला फार्मूला है, एक दफ़ा p माइनस 2 क्यू, एक दफ़ा p जमा 2 क्यू, एक ये आ गया। और यहाँ पर x की 3 माइनस 2 वाई की 3 है, यहाँ पर क्योंकि सिंपल y था तो सिंपल आया था, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 वाई एक्स की 2 जमा 4 वाई की 2 और जमा का 2 एक्स वाई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम उनको प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसका मिसाल नंबर 9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है 64 एक्स की ताकत 6 माइनस 729 वाई की ताकत 6 के अजाए ज़रबी मालूम करें। देखें 64 को लिख सकते हैं 2 की ताकत 6, एक्स की ताकत 6, 729 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 6। आप 3 को 6 दफ़ा ज़रब दें 729 आएगा, 2 को 6 दफ़ा ज़रब दें 64 आएगा। क्या बन गया, 2 एक्स की ताकत 6 माइनस 3 वाई की ताकत 6। इसको मज़ीद लिख सकते हैं 2 एक्स की ताकत 3 और ऊपर उसकी पावर 2, 3 वाई की ताकत 3 उसकी पावर 2। जब पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में ज़रब खाती हैं, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास वही बन गया, क्या बन गया भला, 2x की ताकत 3
-3y की ताकत 3 और इसी तरह 2x की ताकत 3 जमा 3y की ताकत, यानी एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। अब यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला खोलें, उसने सिंपल फार्मूला खोल दिया, यानी कि 2x - 3y जमा पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, माइनस है तो जमा पहली रकम इंटू दूसरी रकम, यानी 2xy और 3y जो है वो 6xy हो गया। इसी तरह ये प्लस वाले फार्मूले में क्या हुआ है, 2x जमा 3y और अंदर क्या बच गया, पहली रकम का मुरब्बा, क्योंकि जमा है तो माइनस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम 2x, 2 इंटू 3 3 6xy और 3y जो हो गया 9y की 2। ये इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये इजी लगा होगा ये वाला पार्ट भी। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 पर आ जाते हैं। वो कहता है कि x जमा वाई की ताकत 3 जमा 64 की अज़ाई ज़रबी मालूम करें। देखिए ये x जमा वाई की ताकत 3 को वैसे का वैसे लिख लिया, जमा 64 आ गया। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की ताकत 3। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया अगर a है और ये आपके पास b है तो वही हो गया a की 3 जमा b की 3। तो वो क्या होगा a जमा b, यानी x y जमा 4 और फिर अंदर क्या होता है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 माइनस ये जमा है तो माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम। ठीक है, तो x जमा वाई जमा 4 आ गया, x की 2 जमा वाई की 2 जमा 2xy -4x -4y जमा 16। ये इसका आंसर आ गया। यानी डियर स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि अभी तक जितनी हम एग्जांपल्स करते आ रहे हैं उन एग्जांपल्स के अंदर एक चीज़ है, वो चीज़ ये है कि फार्मूलाज जहाँ पर जिसको याद होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, जो जिसको फार्मूलाज याद नहीं होंगे उसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब x की 6 माइनस, अब अगली एग्जांपल पर आते हैं। मिसाल नंबर 11 जो है, मिसाल नंबर 11 क्या कहती है, मिसाल नंबर 11 कहती है कि x की ताकत 6 माइनस वाई की ताकत 6 मुसलसल हासिल ज़रा मालूम करें। x की ताकत 6 को लिख सकते हैं x की ताकत 3 की पावर 2 माइनस वाई की ताकत 3 की पावर 2, तो वही बन गया a की 2 माइनस b की 2, तो a जमा b इंटू a माइनस b बन गया। ठीक हो गया। मज़ीद हमने क्या किया, x की 3 जमा वाई की 3 का क्या फार्मूला होता है, a जमा b यानी x जमा वाई इंटू एक्स की ताकत 2 जमा है तो माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2। इसी तरह x की 3 माइनस वाई की 3 का क्या फार्मूला होता है, वो ये पूरा ये फार्मूला होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स की ताकत 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। तो ये इनको क्या किया, इसको बाहर ले, x जमा वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर है x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2 इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। ये इसका आंसर हो गया। लें जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आज ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। हमने इसकी एग्जांपल सारी सॉल्व कर ली हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले हैं। नीचे आपको जैसे कि नज़र आ रही है कि अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।